जारहाना सियासत के महीने का आगाज हो चुका है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर चुकी हैं। अपोजिशन की तरफ से पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में होगा। 16 अक्टूबर को नून लीग पंजाब में जलसा करेगी, जिसमें मरियम नवाज जीटी रोड से रैली की शक्ल में लाहौर से गुजरांवाला पहुंचेंगी और जिना ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगी। हुकूमत कह रही है कि जो करना है कर लें, ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं के इजलास की सदारत के दौरान ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। ऑपोजिशन को फौज से इसलिए मसला है कि वो उनकी करप्शन पकड़ लेते हैं। ऑपोजिशन को डील चाहिए लेकिन ढील नहीं मिल रही। तर्जुमान और पार्टी रहनुमा ऑपोजिशन को बेनकाब करें। कौम को नवाज शरीफ का असल चेहरा दिखाना होगा। नवाज शरीफ का अब सिर्फ एक मकसद रह गया है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को ऑपोजिशन के खिलाफ मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी, जबकि नून लीग ने वाज़ेह कर दिया है कि एहतजाज होगा लेकिन हुकूमत से कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा। अगर डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर नून लीग का मुतालबा कैसे पूरा होगा। फौज से भी नहीं बात करनी है, हुकूमत से भी नहीं बात करनी है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब जो उस कमेटी में है जो वज़ीर आज़म ने बनाई, जिसका आज इजलास भी हुआ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या सिर्फ मीडिया पर बयानिए का जवाब देंगे या फिर कोई मुज़ाकरात भी अपोजिशन से करेंगे, इनके इत्तेहादियों से करेंगे? नहीं, ये इस कमेटी का मैंडेट नहीं है। इसका मैंडेट तो ये है कि जो बयानिया चल रहा है टीवी पे उसको डिस्कस करना, और उस सिलसिले में बहुत तशवीश का इजहार किया गया कि ये जो एक खतरनाक गेम नवाज शरीफ खेल रहे हैं, जो हमारे दुश्मन का बयानिया है उसको प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्टली मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो फौज जो कि इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्श रही है, उसके खिलाफ जो बाहर हमारे दुश्मनों का बयानी है उसको आगे लेके चल रहे हैं। ये चीज थी जो कि ज्यादा डिस्कस हुई है। बाकी ये टैक्टिक्स के जी क्या होना है क्या नहीं होना, वो इस कमेटी का जो आज जिसकी मीटिंग थी उसका मैंडेट नहीं है। मतलब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इदारे सियासत में मुदाखलत ना करें। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा वही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की थी उसके एलामिये में भी है, जिस पर सबने दस्तखत किए। ये बात कौन सा पाकिस्तान का दुश्मन कर रहा है? मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ हैं जिनको ये मसला होता है? क्योंकि जब से 1990 से लेके आज तक तकरीबन 10 मिलिट्री कमांडर्स आए और हर एक साथ इन्होंने लड़ाई की और हर दफा इन्होंने फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। यानी कि जितनी डिक्टेटोरियल किस्म की पावर ये चाहते हैं, अगर उनको ना मिले, अब मुझे कोई एक शख्स बता दें। मैं अफसर असलम बेग से इन्होंने लड़ाई की, आसिफ नवाज से इन्होंने लड़ाई की, काकड़ से इन्होंने की, जहांगीर करामत से इन्होंने की, शरफ से इन्होंने की, बाद में राहील शरीफ से, उसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ ये बातें कर, मतलब कि ये बयानिया जो है ये पाकिस्तान का बयानिया नहीं है, ये हमारे दुश्मनों का बयानिया है। अच्छा, मगर क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात है? पिछले 1947 से लेके अब तक किसी जमहूरी वजीर आजम ने अपना वक्त पूरा नहीं किया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की भी नहीं बनी, उनका तख्ता उलट दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी नहीं बनती थी, उनकी 2 हुकूमतें ख़त्म कर दी गई। यूसुफ गिलानी साहब तो इतने मजबूत वजीर आजम भी नहीं थे, उन्होंने भी कहा कि स्टेट विद इन स्टेट है। तो ये क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक बात महदूद है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब हुकूमत गई थी 96 में, उसका आर्मी के साथ या फौज के साथ या अदारों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे अच्छी तरह वो वक्त याद है। और इसलिए ये जो आपको एक कांस्टेंट थीम नजर आती है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये बजाय इसके, अब मुझे आप ये बताएं, आप जरा मुस्लिम दुनिया को देखें इस वक्त हो क्या रहा है। अभी इराक में देखें क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में इतने सालों से क्या होता रहा। बाकी अगर इस्तेहकाम आपको मिल रहा है और अगर जो पाकिस्तान आर्मी है वो गवर्नमेंट को फुल्ली सपोर्ट कर रही है जैसे होना चाहिए, ये तो इमरान खान की लीडरशिप को क्रेडिट जाता है कि सारे पाकिस्तान के अदारे, सारे पाकिस्तान की जो नेशनल पावर के एलिमेंट्स हैं वो अगर मिल के पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का। जैसा मुझे बताएगा कि हुकूमत बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना नून लीग से, ना नून लीग के जो अपोजिशन में इत्तेहादी हैं उनसे। डे 1 से जिन्होंने इमरान खान साहब की और पीटीआई की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया,
जिन्होंने थ्रू आउट ये कहा कि ये नाजायज हुकूमत है, और जो हुकूमत गिरा उनसे किस बात पर मुज़ाकरात किए जाए। मतलब और शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, नवाज शरीफ साहब की तकारीर दिखाने पे पाबंदी लगा दी, मरियम नवाज के हवाले से भी कोई फैसला किया जाएगा? देखें जी, बात यह है कि नवाज शरीफ का इस वक्त मफरूर हैं। वो पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कहीं उनकी रात की कुर्की हो रही है, कहीं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, वो कन्विक्टेड हैं और उसके बाद अब्सकॉन्डर हैं। तो इसलिए जो पैमरा ने उस पर उनको ऑर्डर किया है वो इन वजूहात की बिना पे किया है। मरियम के बारे में कोई ऑर्डर पैमरा की तरफ से नहीं आया और इसलिए मेरा ख्याल है कि मरियम पर तो कोई पाबंदी नहीं है। बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर इकबाल साहब, एक कंप्लीट डेडलॉक की सूरत हाल है। आप कह रहे हैं हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हुकूमत कह रही है आपसे बात नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि इदारों से भी कोई मुलाकात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है और इदारे फासला इख्तियार कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है आप इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये तो कंप्लीट डेडलॉक है। रास्ता तो डायलॉग से ही निकलता है, तो कैसे रास्ता निकलेगा? जी देखिए शाहजेब, सबसे पहले तो अभी शफकत साहब कह रहे थे कि उन्हें फ़ौज की हमायत है, तमाम कौमी इदारों की हमायत है और ऐसी हमायत हासिल है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को हासिल नहीं रही। अगर ये हुकूमत इन सब इदारों की मुकम्मल तायीद और हमायत रखती है तो इसके बाद ये क्या वजह है कि 72 सालों में पाकिस्तान के अंदर चीनी 50 रुपए किलो हुई और इनके 2 सालों में 115 रुपए किलो हो गई? क्या वजह है कि 72 सालों में आटे की कीमत 34-35 रुपए किलो थी, इनके 2 सालों में 75 और 80 रुपए किलो होगी? क्या वजह थी कि पाकिस्तान 2018 तक 5.8% से तरक्की कर रहा था, इनके 2 सालों में मईशत 6-6.5% क्रैश करके मनफी हो गई? सवाल यह है कि अगर इनको इतनी पीछे से ब्लोर्स लगे हुए हैं, हवा दे रहे हैं, अदलिया इनका साथ दे रही हो, एस्टैब्लिशमेंट साथ दे रही हो, मीडिया खामोश करा दिया गया हो, अपोजिशन बंद करा दी गई हो, तो मुल्क की मईशत का ये हाल होता है, महंगाई का ये हाल होता है, बेरोजगारी का ये हाल होता है, फिर तो ये कैसी हमायत है? और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा बयानिया दुश्मन का बयानिया नहीं है। क्या पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाने की बात कर रहे हैं? अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान में जो आइन के अंदर दर्ज है उसके मुताबिक हर इदारा काम करे, तो क्या ये हिंदुस्तान का बयानिया है या पाकिस्तान का? और तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने फौज को सलूट किया है, अपनी तकरीर में सलूट किया है, मगर पता उन्होंने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत करती है उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हर चीफ के साथ झगड़ा होता है। मुझे बताइए, क्या फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ भी नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ था? क्या याहिया खान के साथ भी नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ था? क्या जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ था? हमारे मुल्क का एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मगर उस स्ट्रक्चर ये वक्त आ गया है कि इसको हम एड्रेस करें। मगर सिकबाल साहब, उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान पर एपीसी हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने, आप भी मौजूद थे, आर्मी चीफ ने कहा कि जी सियासी क़यादत करे फैसले, हम हट जाएंगे बिल्कुल साइड में, इलेक्शन में भी हम नहीं आएंगे, सियासी तो आप लोग आपस में बैठ के फैसले करेंगे ना। अगर आपको ये मुदाखलत खत्म करनी है, जब आर्मी चीफ ने खुद ने भी कहा कि मुदाखलत नहीं करना चाहते, अब आप लोग आपस में नहीं बात कर रहे, तो ये मुदाखलत कैसे खत्म होगी? जी देखिए ना, इसका दोष तो अपोजिशन को नहीं है। अपोजिशन ने तो हर वक्त हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत की है, चाहे जब इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल एयर स्पेस वायलेट की थी, चाहे कश्मीर के ऊपर जब भारत ने उसकी एनेक्सेशन कर ली। हुकूमत इस वक्त इस मोड में है, वो कहती है हमने नहीं बैठना। वो किसी इंक्लूसिव गवर्नेंस की सलाहियत को जाहिर कर चुके हैं, नहीं रखते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि फिर किसके साथ हम अमेरिका या यूरोप के किसी मुल्क की क़यादत के साथ बात करेंगे? मगर आप जब अस्करी क़यादत के साथ भी नहीं बात करेंगे, हुकूमत के साथ भी नहीं बात करेंगे, और आप हुकूमत को गिरा भी नहीं पाएंगे ना, पार्लियामेंट के अंदर सड़कों का भी एक्सपीरियंस आपको पता है, तो फिर ये डेडलॉक है ना, इसका हल क्या? आपकी तहरीक का क्या एंड रिजल्ट है? इसका डेडलॉक मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है, और ये जब मैं जेल में था उस वक्त मैंने मजमून भी लिखा था कि चेयरमैन सेनेट को लीड लेनी चाहिए, चूंकि कौमी असेंबली के स्पीकर तो अपनी साख खो चुके हैं और सेनेट एक फेडरेशन का इदारा है। और देखिए इस वक्त पाकिस्तान उस मुकाम पे आ गया है कि हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, विच इंक्लूड्स पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जनरल्स, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया। ये सब पाकिस्तान के 73 के आइन के रोशनी में उसको बेंचमार्क बना के कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए,
जो पाकिस्तान में एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी पैदा करे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ऐसे इकबाल साहब, ये कराने के लिए आपको लगता है कि आपका कारकुन बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा? ज़ाहिर है वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुझे पता है कि किस तरीके से एहतजाज होते हैं, किस तरीके से स्ट्रीट प्रोटेस्ट होता है। आपको लगता है कि आप इतना लोगों को निकाल पाएंगे सड़कों पर कि हुकूमत पर या इदारों पर कोई दबाव डाल पाएं? जी, जितने लोग हमारे साथ आएंगे या जो मुस्तकबिल है, आप उसकी सबसे बड़ी निशानी तो देख रहे हैं कि हुकूमत की सफ़ों में कितनी बौखलाहट है। और वज़ीर आज़म साहब हमें गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। एक दफ़ा तो हम सब गिरफ्तारियां भुगत चुके हैं, लेकिन आइंदा भी अगर ये करेंगे तो उससे अवाम की आवाज़ तो नहीं दबा सकते। आज करोड़ों मजदूर, किसान, आम आदमी, मिडिल क्लास, वो इस महंगाई के अंदर इस हुकूमत की जो मिस गवर्नेंस है उसके बोझ तले दब रहे हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल कहाँ चले गए हैं। तो लिहाजा अभी भी मैं रास्ते में जहाँ खड़ा होकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रास्ते जो बाहर चौकीदार थे, जो दूसरे लोग थे, सब ने मुझे कहा कि जनाब इनसे कब जान छुड़ा रहे हैं। अब तो सबसे पॉपुलर सवाल यही है पाकिस्तान का, जो मिलता है वो हमें ये दोष देता है कि आप इनसे जान नहीं छुड़ा रहे, हमारी जल्दी जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।